ओह अच्छा अच्छा, हाँ मैं बिल्कुल समझ गई। तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। बाय। ये यहाँ एक केस के कमीशन के लिए आए हैं। ऐसा है क्या? यहाँ पर आ जाइए। नहीं नहीं नहीं, तुमसे मिलने नहीं आए। ये यहाँ सीओजी इन से मिलने आए हैं। इस तरफ आइए। हाँ मैं ही लॉयर सीओजे इन हूँ, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आइए बैठिए। ये क्या हो रहा है? ये सच है? पिछले ट्रायल के बाद से लॉयर सीओ से मिलने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। पर ऐसा क्यों? युंदो ही के केस में तो मैं इंचार्ज था। सारी चीजें शुरुआत से मैंने की है। मेरे ख्याल से आखिरी दिन अदालत में उसने जो कर दिखाया उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। प्रेस वाले तो मिस सीओ को तुमसे बेहतर बताने लगे हैं। एक नौसिखिए लॉयर से एक इंटेलिजेंट लॉयर, मॉन्स्टर लॉयर, जिसकी वजह से एक निर्दोष बच गई। मॉन्स्टर? ये तो मुझे कहा करते थे। ये गलत बात है। मिस्टर को प्रेस में मेरा इंटरव्यू सेट करवाइए, चाहे किसी के भी साथ। सच्चाई पता चलनी ही चाहिए। मुझे तो लगा था कि तुम्हें सच्चाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अटॉर्नी को। क्या? तुमने अटॉर्नी को कहा? प्लीज आपका फोन उठाइए, शायद कोई क्लाइंट होगा। नहीं उठाना तो मत उठाइए, शायद वो बहुत सारे पैसे देंगे। हेलो, कोतेरिम लॉ फर्म से बोल रहा हूँ। हाँ है, अटॉर्नी सीओ जैन। कहिए वो भी बिजी है। हेलो जी, वो अभी काम में बिजी हैं। मुझे बताइए, आपका नाम क्या बताया? शमनदाई ग्वांगबू ग्वाक। अच्छा, तो आपको स्वर्ग के बारे में सच्चाई बतानी है। जी। अरे 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 भाई क्या फिर से कोई बेहोश हो गया? क्या आप लोग जानते हैं इस महीने कितने लोग बेहोश हो गए? अभी भी लगता है कारखाने का कोई लेना देना नहीं। बड़ा चढ़ा कर मत बोलो, ये इसलिए हम बूढ़े हैं, तुम उन्हें दोष क्यों दोगे? क्या आप नहीं जानते कि हमारा ये गांव दीर्घायु होने के लिए जाना जाता था? आपकी पत्नी गोंगजू की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, उनके जाने के बाद भी आपको अकल नहीं आई? तो बूढ़े लोगों का ये झुंड क्या करेगा? मुकदमा करे या नहीं? हाँ? बिल्कुल करेंगे। हमें सबसे इंटेलिजेंट वकील करना होगा जो आज तक कभी ना हारा हो। तुम्हारा मतलब है कि वो कमीना जिससे पैसों से प्यार है? अलसबुरी तोरू तोरू मान मान सुई, चलो दोहराओ। तोरू तोरू मान मान सुई। चले जाओ बैचलर गोल्स, चले जाओ। बाहर आओ, बाहर आओ, चलो बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, चलो चलो जल्दी। इस तरह से मैं भूत भगाने का प्रदर्शन करती हूँ। इस असली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थैंक यू। ये बैचलर घोस्ट को डरा देगा और आपको एक ब्यूटीफुल लवर मिल जाएगा, है ना? तो आपने यही कहा था प्लेंटिफ हान म्यूंग डो को, सही? एग्जैक्टली कहूँ तो मैंने कहा था शायद आपको एक अच्छा लवर मिल सकता है। शायद एक ऐसा एडवर्ब है जिसका मतलब है लगभग निश्चित रूप से। इस शब्द का इस्तेमाल होता है जब चीजों को अज्यूम किया जाता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको डेफिनेटली लवर मिल जाएगा, उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है। क्या? जाओ फिनिश करो। प्लेंटिफ हैन म्यूंग डो, आपने 50 मिलियन खर्च कर दिए जादू और झाड़ू फूक के पीछे, क्या ये सच है? हाँ हाँ, पर उसके बाद भी पूरे 1 साल तक गर्लफ्रेंड नहीं थी मेरे पास। सच कह रहा हूँ मैं। तो क्या आपने विश मांगी पूर्णिमा के चंद्र के सामने, या फिर जलती हुई कैंडल्स के सामने जो बर्थडे केक पर लगी होती है? मेरे पास है। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या कभी कोई इच्छा न पूरी होने पर आपने चांद को दोष दिया है, या फिर बर्थडे केक या कैंडल से नफरत हुई है? नहीं। आपको दोनों ही चीजें एक नहीं लगती? वो उसे बेवकूफ बनाने के लिए एक अपमानजनक तर्क दे रहा है। डिफेंडेंट। आई एम सॉरी। चलिए दूसरा सवाल पूछता हूँ। शुरुआत से ही शमन तेगवांग बुगवाक इन्होंने कभी भी कोई टाइम की लिमिट आपको बताई नहीं थी? 1 ही साल तो हुआ था। अगर 1 साल में आपको गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो इतनी छोटी सी बात के लिए केस कर देना बचकाना नहीं है? अगर आप कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको एक गर्लफ्रेंड आज भी मिल सकती है। जरा पीछे ऑडियंस की तरफ तो देखो। सॉरी।
मैं ही क्यों, मुझे क्यों प्रॉब्लम में फंसा रहे हैं? मेरी बात सुनो, क्या तुमने अपना मन बदल दिया? हाँ, पर ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं हो रही है? हान दो, आपको खुद को कंट्रोल करना होगा, ये चाल है। सॉरी, एक चाल? पीछे ऑडियंस की तरफ एक बार और देखो। मैं ये वापस लेता हूँ। मैं केस वापस ले रहा हूँ। ये एक चाल है, आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। हम दो। That's all, मिलॉर्ड। एक विजिटर यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। किसके लिए है? मेरे या इसके? तुम्हारे लिए। देखा ना, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसके पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, बेकार वाले। फीस बहुत कम थी। चलो। तो कौन मुझसे मिलने आया है? आपको गलतफहमी हुई लगता है। इसके कपड़े देखो, ये सीओ जिनको मिलने आया होगा। लॉयर को आ गए हैं। लॉयर को? हाँ, आशा करता हूँ आप अच्छे हो। क्या कोई जहरीली चीज वापस? सिर्फ एक के साथ नहीं हुआ, 7 और लोग शिकार हो चुके हैं। शायद पिछली बार की तरह वाटर फाउंटेन दूषित हो गया होगा। हमने महीने में एक बार पानी का टेस्ट करवाया, लेकिन उनका कहना है कि सब ठीक क्या है। आपने मिट्टी का टेस्ट करवाया? हाँ, उनके हिसाब से मिट्टी भी बिल्कुल ठीक है। टेस्टिंग कंपनी को पैसे खिलाए होंगे। अगर उन्हें कुछ मिला भी होगा तो उसे प्रूव करना काफी मुश्किल होगा। मैं और भी वकीलों के पास गया, पर कोई भी केस लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अपोनेंट का नाम है हान कांग न्यू केमिकल, इसीलिए आपके पास चला आया। देखिए, हम ये केस लेंगे, चाहे जो कुछ भी हो। शुक्रिया। अच्छा काम किया है। मैंने कुछ नहीं किया। पास्ट के एक मेजर केस में आप विटनेस है, इसलिए प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस चाहते थे कि आप आए। काफी साल बीत चुके हैं, इसलिए प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने सुना आप मेरी बेटी को जानती हैं, सियोजीन। हाँ। मैंने जज सॉन्ग से सुना कि आपने सीओ का बहुत ध्यान रखा। थैंक यू वेरी मच। अरे इसकी जरूरत नहीं, अब आप भी उसे मिल लीजिए। जेन आपको देखकर बहुत खुश होगी। दरअसल मुझे बहुत डर लग रहा है। आप उसके पिता हैं इस बात से, या वो कोतायरम के लिए काम करती है जो कि हान कांग ग्रुप से नफरत करता है? सही कहा। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ, सही कहा। थैंक यू वेरी मच योर ऑनर। आपने जीन का अच्छे से ख्याल रखा, उसे एक अच्छा वकील भी बनाया। पता नहीं आपका एहसान कैसे उतार पाऊंगा। आप पहले कार में बैठ जाइए ना, सीईओ आपका इंतजार कर रहे हैं। वो बहुत घबराया था कि आप देश वापस आ गए हैं। मेरे साथ यहाँ आने में उसको बहुत डर लग रहा था। थैंक यू सो मच अटॉर्नी मीन। यू आर वेलकम सीईओ। मैं आपसे बाद में मिलूंगा अटॉर्नी मीन। बाय। वो कौन है? लगता है कोई खास क्लाइंट है, क्योंकि सीईओ संग खुद मिलने आई थी। हाँ, अरे तुमने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। आओ। उन्होंने 14 साल पहले मिडिल स्कूल के एक टीचर की हत्या करते हुए सुंग की जुन को देखा था। सीईओ सुंग के टैक्स और चोरी के मामले में भी वो इम्पोर्टेंट है। अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो हान कान ग्रुप को बहुत नुकसान हो सकता है। वो सीओ जेन के पापा भी हैं। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी बात है। अगर उसे कभी संघ की जुन के खिलाफ लड़ना पड़े तो इसलिए उन्हें पास रखा है। ये सोचकर कि सीओ डोंग से बात कर सकते हैं अगर जेन उन्हें राजी करवाती है तो।
इसी तरह से संग की जून मिल सकता था। वो एक जॉइंट फैक्ट्री शुरू करना चाहता है। उससे बात करना नामुमकिन है। टीकैन को सीईओ की पर्सनल लाइफ पर रिसर्च करने के लिए जाना जाता है। अकाउंटिंग, ट्रांसपेरेंसी और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी। मुझे लगता है वो कंपनी को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, उनकी तरह नहीं जो सब कुछ विरासत में पाना चाहते हैं। हाँ। मेरे ख्याल से अगर हम टीकैन के साथ काम करते हैं, हांगकांग ग्रुप का पूरा प्लान बदल जाएगा। तुम क्या कर सकती हो? हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जिस वजह से आपने मिस्टर सीईओ को बुलाया मेरे है। मरने के बाद किसी को तो कीजिए उनकी देखभाल करनी है। अगर तुम उसकी अच्छाई पर ध्यान दो तो दूसरी तरफ उसकी मदद के लिए कोई तो होना चाहिए। वैसे भी सीईओ की बेटी को उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? मैंने सुना है वो अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर्ड है। तुम उसे अच्छी तरह से ट्रेन करो ताकि वो बाद में काम आ सके। क्या नाम है उसका? वो COJN है। सुनिए, वहाँ जाकर पता नहीं कितने और दिन लगेंगे। क्या आप बिना किसी बैग के जाएंगे? मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? आपको लोकल लोगों से मिलना चाहिए, जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। हमें पानी और मिट्टी का भी टेस्ट करना होगा। पता है ना, बहुत सारा काम है। तुम जाकर खुद ये सब क्यों नहीं कर लेती? मुझे ऐसे केसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास और भी काम है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अकेली जाऊँ? कॉन्फिडेंस नहीं है? ऐसा नहीं है कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, पर वापस वैसा ही हो रहा है जैसा यूरा के साथ हुआ था। आप बस यहाँ पे बैठ के देखेंगे क्या? ये संग की जून है जिससे आप बहुत नफरत करते हो। तुम वहाँ जाओगी तो पता चल जाएगा कि ये वो लड़ाई है जो तुम जीत नहीं सकती, और उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। वैसे हाँ। क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? तुम्हारे लिए एक खास प्रपोजल लेकर आया हूँ। आओ बैठो। बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, चले जाइए। मैंने सुना है तुमने अभी मर्डर के बारे में तय नहीं किया। मतलब मैं उसी मर्डर की बात कर रहा हूँ। सजा देने के लिए ये क्राइम कुछ ज्यादा ही बड़ा था, पर ये गलत है। अगर तुम कहो तो मैं नेगोशिएट करूं। अगर ये केस मैं लूं तो 5 बिलियन एडवांस में लूंगा। बकवास बंद करो, अभी निकल जाओ। सैंकी जून कुछ भी करके सबूत ले आएगा जिससे साबित हो जाए कि तुम मर्डरर हो, पर मर्डरर तुम नहीं हो, सैंकी जून है। तुम जानते हो ये क्या है? ये सैंकी जून के ऑफिस की परचेज हिस्ट्री है। क्राइम के अगले दिन यहाँ पर देखो, उसने कुछ दवाइयां खरीदी थी। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? चाकू का इस्तेमाल करते वक्त उसे चोट लग गई थी। सैंकी जून बेईमान हो को क्यों मारेगा जब उससे कोई लेना देना ही नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने ये तस्वीर देखी। फ्रेंचाइजी स्टोर का शोषण करना बंद करो, बंद करो, शोषण करना बंद करो। हमने कहा बंद करो। मेरे से चलना चाहिए। ए, सुन रहे हो सुंकी जून? कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, हमसे बात करो। तुमने हमारा पैसा ले लिया, हमसे काम करना बंद कर दिया। तुम चाहते हो हम मर जाए? अरे भागो मत, अभी यहाँ आ जाओ। तुम क्यों भाग रहे हो सुंकी जून? आओ। अगर तुम्हें इतना है तो खुद की कंपनी क्यों नहीं स्टार्ट करते? और ये सही नहीं है। खुद को इस तरह शर्मिंदा मत करो, तुम बूढ़े हो गए हो। क्या तुमने अभी मुझे क्या कहा? हा? क्या तुम सीरियस हो? तुम यही कहना चाहते हो मैं बहुत बूढ़ा हूँ? तुम अपने बाप की वजह से सीधा सीईओ बन गए। वो एक साइकोपैथ है जो ऐसी चीजें सहन नहीं कर सकता। वो फार्टिंग की वजह से भी एक आदमी को निकाल चुका है। थोड़ा ध्यान से सोचो, वो तुमसे भी पीछा छोड़ा सकता है। डर लग रहा है?
तुम मुझे अपना वकील क्यों नहीं बना देते? हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं भी एक विक्टिम ही हूँ। तुमने मुझे मारा था ये मैं भूल जाऊंगा अगर मुझे हायर करो। अरे अब कैसी है जल्दी आ तबीयत? गए। नहीं, सब जल्दी ठीक हो जाए। आप बैठिए थोड़ी देर। यहाँ चावल और सब्जियां हैं जो हम गांव में उगाते हैं। हाँ शुक्रिया। वो अभी तक आया क्यों नहीं? वो सोचता होगा कि हार जाएगा और वो पैसा नहीं कमा पाएगा। हाँ? ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली फैक्ट्री को लेकर बहुत सारी रिसर्च करनी है। जब हमें टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा तो वो भी आ जाएगा। पर अगर हमने केस किया तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना? मैं श्योर नहीं हूँ। रिजल्ट मिलने के बाद टेम्पररी शटडाउन की रिक्वेस्ट हो सकती है। यह अच्छा नहीं होगा क्योंकि मेरा बेटा वहाँ पे काम करता है और मैं नहीं चाहता कि उसकी नौकरी चली जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर वहाँ काम करने वाले लोग काम छोड़ देंगे तो हम जीने के लिए क्या करेंगे? अगर रेस्टोरेंट और दुकान सब कुछ हाथ से चला जाएगा तो इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ? मैं जानता हूँ। हमें मुकदमा नहीं करना चाहिए शुरू करने के लिए। हमें कारखाने के लोगों के साथ चर्चा करनी है और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे ठीक कर देंगे। ठीक कहा ना मैंने? तो फिर क्या हमारी माउंट सिरोक की ट्रिप कैंसिल हो जाएगी? आप ही बताइए ना, बताइए। अगर हम मुकदमा दायर करते हैं तो हमारी ट्रिप के लिए भुगतान कौन करेगा? आप इस बारे में भूल जाओ। लोग अभी भी मर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की? तुम सबको अपने बच्चों की चिंता नहीं है? तुम्हें क्या लगता है वो ठीक हो जाएंगे? यूरा के साथ क्या हुआ ये सब जानने के बावजूद भी तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो? ये गोते के लिए काम करती है, बराबर ना? ये आदमी को तो देखो। अब हम क्या करेंगे? वो लोग एक मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? मैंने पूछा अब क्यों? एक तो मैं टी-कैन के साथ डील करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब खराब क्यों करना चाहता है सब कुछ? डेवलपमेंट केयर्स एनवायरनमेंट के बारे में परवाह करता है, इसलिए मुकदमा होने वाला है। एक प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, मुझे पता है। अब मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? तभी उसे मार देना चाहिए था। कैसे हो? और बताओ कैसे हो तुम संग? इसका मतलब मैंने तुम्हें कहा था मेरे साथ बदतमीजी मत करो। तुम मेरे टीचर हो तो क्या हुआ? कार में बैठ जाओ। इस मूर्ख ने मुझे कहा कि मैं एक बेवकूफ हूँ जो मेरे बाप की उंगलियों पे नाचता हूँ। तुम आज रात यहाँ आए ही नहीं थे क्योंकि तुम हॉस्पिटल में थे। ये तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, ये मेरी गलती है, मुझे पता है। अब जाने दो। तुम्हारे लिए ये काफी नहीं होगा जीवन के मूल्य को समझने के लिए। तुमने आज किसी को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि तुम्हें बुरी तरह से पीटा गया है।
तुम्हारा मतलब है वहाँ एक आई विटनेस था और एक तस्वीर भी है ना? उन्हें तो मर्डर का वेपन भी नहीं मिला था, एक ही चीज मिली, सियो डोंग सू के लाइसेंस प्लेट की तस्वीर। इसलिए वो साओजिन को छोड़कर भाग गया था। मतलब वो एक खतरनाक बाप निकला। इसीलिए सीओ साओ ने साओजिन का ख्याल रखा ताकि उसे एक होस्टेज बनाकर रखा जा सके। लेकिन फिर भी ये क्यों जरूरी था? मुझे हाल ही में पता चला कि एक वजह थी जिसके लिए उन्हें ये करना पड़ा। सोंग यू जुन जो सीईओ सोंग की मालकिन थी, जो इस दुनिया में अब नहीं रही, वो सीईओ सोंग की छोटी बहन है। इसका मतलब ये है कि सुंकी जुन सीईओ सोंग का एकमात्र परिवार, उसका भांजा। भतीजा? सीओ सोंग सुंकी जिन की चाची? और मुझे साओजिन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? मैं चाहती हूँ तुम जेन को मॉरल सपोर्ट दो। उसने एक मुश्किल लड़ाई शुरू की है। मैं साओजिन के लिए? तुम मुझे गोइथे की तरफ होने के लिए कह रही हो? मैं अपने जीजा जी के कारण नहीं कर सकता और हम पहले ज्यादा मिले भी नहीं है, तो ये मुश्किल होगा। तो शायद ये काम तुम्हें करना चाहिए। मेरे बदले? तुम्हारे बदले जुकुंग। तो मैं तुम्हारा अवतार हूँ। फिर तुम ये मान रही होगी हमारी जोड़ी तो बिल्कुल स्वर्ग से बनकर आई है ना? ओह, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुकदमे के अलावा ताहिरम कुछ तो प्लान कर रहा है। अगर हैन कैन, न्यू केमिकल और टी कैन के बीच बिजनेस डील में कुछ गड़बड़ हो गई तो सीईओ सोंग भी अपना श्रेय खो देंगी। तब जीजा जी के वापस आने की ज्यादा संभावना होगी। तो अब तुम समझे? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरा जोर लगाऊंगा। फिर साओजिन भी पूरी तरह हक्का पक्का हो जाएगी। आ गए, टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं। अरे यार, देख नहीं रही हो कि मेरा ब्यूटी रेजिमेंट चल रहा है? जरा ये तो देखिए। क्या? उन्हें इस मिट्टी और उपज में कुछ तो मिला है, सुमंत्राचा मोनोफिनाइल फिनॉल। अब ये क्या है? जिसे TPX गामा भी कहते हैं। अरे इसका मतलब क्या है? ये एक तरह का आर्सेनिक पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ जो लोगों के जुबान पर नहीं आया। मुझे यकीन है कि यही बीमारी का असली कारण पर है। तुम इतना श्योर कैसे हो? बाहर कुछ भी नहीं है, हमें मुकदमा तो करना ही होगा। आप क्या कहते हैं? मिस्टर कू, मेरी हर्बल टी तैयार है। क्या आपको अभी भी मोटिवेशन नहीं मिला? क्या तुम ये कह रही हो कि क्लाइंट ऐसा करना चाहता है? क्या? उनको अपने बच्चों के लिए जॉब चाहिए, हर स्प्रिंग सीजन में छुट्टियां चाहिए, फेस्टिवल्स में पैसे चाहिए, रेस्टोरेंट और स्टोर में डिस्काउंट्स चाहिए, ऐसी सारी फैसिलिटी चाहिए। और ऊपर से जो ये सब दे रहा है उन्हीं पर इनको केस भी करना है। फैक्ट्री बंद करवाना चाहते हैं क्या? एक ही झटके में पूरा गेम खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या, आप बस बैठ के सब कुछ देखना चाहते हैं? यूरा की तरह और किसी विक्टिम को कुछ हो गया मैंने तो? पहले ही कहा था उसका नाम मत लिया करो। आप बस इंतजार कीजिए, देखना मैं अकेली ही जीतूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप हेल्प करो या ना करो। एक हेल्पर अभी अभी यहाँ पहुँचा है। ओ, ये कितना ऊंचा है? हाँ? हाय, हेलो। आपकी मदद करने वाले लोग तो बहुत होंगे। उन्होंने पहले से ही एक एवेंजर्स की टीम बना ली है, यहाँ तक कि चाइना से फिक्सर भी है। वो कोई फिक्सर नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी का भविष्य दांव पर है। सभी को बहुत मेहनत करनी होगी और इसलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। एक सेकंड रुकिए, मैंने एक और इंसान को बुलाया है जिसे गोइथे के बारे में अच्छी जानकारी है। सीईओ सोंग, आप उसे अच्छे से जानते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा चेयरमैन। मैं हूँ कैंकी सियोंग। सीओ डोंग सू, जो कि सीईओ सैंग के राइट हैंड हैं, आप कह रहे हैं कि वो सीओ जेन के फादर हैं? मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको पहले नहीं बताया। मुझे नहीं पता था कि चीजें इस तरह से हो जाएंगी। हाँ, तो आपको थोड़ी पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे काम पर रखता ही नहीं। सैंकी जुन से चाहे कितनी भी नफरत कर लूं, पर इस लड़की का ऐसा इस्तेमाल तो ना करता। सीओ जुन को काम से निकालिए अभी। ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम उसे यूज नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है माना कि आपको ऐसा नहीं लगता, शायद किसी को भी ऐसा न लगे, लेकिन क्या सीओ जिन को ऐसा नहीं लगेगा? ठीक है, हम उसे इस केस के बाद तुरंत निकाल देंगे। उसे अभी निकालिए, अभी के अभी। हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते हो इस केस के लिए कितनी मेहनत कर रही है। अगर तुम भी इस केस के लिए ऐसा महसूस करते तो मैं तुम्हारा ऑर्डर मान लेता।
ये इतने जिद्दी क्यों हैं? आपने बिल्कुल सही सोचा था, वो आगे बढ़ रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो? हेलो हेलो, मैं हैंगकांग ग्रुप से हूँ। ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे पिता जंग जेडोंग है, सही कहा ना? हाँ बराबर। इस होटल का 50% सेल जो है वो हैंगकांग केमिकल से आता है, जितना मुझे पता है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा प्रॉब्लमेटिक मुकदमे के इंचार्ज हैं। थैंक यू इन एडवांस। पापा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या आप चाहते हो कि वो मुझे जॉब से निकाल दे? और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो वो मुझे प्रमोशन भी दे देंगे। आप समझ रहे हो ना पापा? हाँ? आप समुदाय लीडर से क्यों नहीं जीत जाते जिस तरह से सनबे ने जीता है? आप समुदाय को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए डॉक्यूमेंट्स को लीक कर सकते हैं। क्या यह ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा अगर वापस वही वकील हो? क्या आपने मुझे बुलाया? मैं चलता हूँ। हाँ। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बहुत करीब हुआ करते थे। पोजीशंस बदलती है तो रिलेशंस भी बदलते हैं। तुम्हें बुलाने की वजह ये है, क्या ये तुम्हें याद है? हाँ, हमने कुछ साल पहले इस केस को संभाला था। साफ शब्दों में कहे, तुम और गोए थे इस केस के इंचार्ज थे। तुमने कम्युनिटी लीडर को रिश्वत दी थी और हैंगकांग न्यू केमिकल के तीसरे फैक्ट्री के विकास के खिलाफ विरोध को चुप करवा दिया था। लेकिन अब आप ये क्यों बता रही हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम पड़ोस के लोगों को इस बारे में जाकर बताओ। मुझे लगता है यही वो टाइम है ये बताने के लिए कि तुम मेरी तरफ हो या नहीं। अरे खेलो खेलो, तुम्हारी बारी आ गई। अब मजा आएगा। ये तुम्हारी बारी है। मेरे को भी। चलो चलो खेलो 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 खेलो। हेलो, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? ये क्या है? क्या उन्होंने किसी तरह? हाँ, मुझे लगा सबसे पहले तुम्हें बताना चाहिए। क्या सियोजिन को ये सब पता है? उसे तो पता ही नहीं है कि वो लौट आया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपनी बेटी को मिलने ही ना आए? पर आते ही मुश्किलें शुरू कर दी, वो भी उससे जिसे सियोजिन नफरत करती है। शायद उन्हें पता ही नहीं है उनकी बेटी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ये इतने सालों ना मिलने की वजह से उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सियोजिन कहाँ है? वो बोंगसारी गाँव गई है टेस्ट रिजल्ट के साथ। अटॉर्नी यून भी साथ में है। मैंने अटॉर्नी यून को इसे सीक्रेट रखने के लिए कहा है। उसे उन्हीं लोगों से धोखा मिलेगा जिन्हें उसके खुद के पिताजी ने रिश्वत दी है। जब उसे पता चलेगा कि उसके पिताजी ने ऐसा सब किया है तो वो पता नहीं फिर जस्टिस और क्या क्या बातें करने लगेगी। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? मैं माफी चाहता हूँ। अब एक ही बार में सब कुछ रोकते हैं। अरे सब लोग सुनो,
हाँ बोलो। हमें टेस्ट रिजल्ट मिल गया है। उन्हें पानी और मिट्टी में जहरीला पदार्थ मिला है। सुभद्रा चामोनो, जो भी वो ऐसा पदार्थ है जिससे आप उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे और आपके सबके बॉडी को थोड़े थोड़े करके बर्बाद कर रही है। देखा, मैंने कहा था ना। तो इसका मतलब हमें एक मेजर एविडेंस मिल गया है। बस अब हमें एक होकर करना है। सही कहा। चलो लड़ते लड़ेंगे। अब हम भी लड़ेंगे। चलो लड़ते। अरे बाप रे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तोहफे लेकर आ गए, वो जमाना गया। मैं तुम्हारे प्रयासों की सराहना करता हूँ। ये बहुत दयनीय है। हमें जहरीला पदार्थ मिला है, क्या ये तुम नहीं देख सकते? हमें TPX गामा के नाम से एक जहरीला पदार्थ मिला। ठीक। मैं कुंगसू हूँ, हांगकांग ग्रुप के हेडक्वार्टर से आया हूँ। कंपनी के हेडक्वार्टर्स और फैक्ट्री आप सभी से माफी मांगती है। हम इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करेंगे और ऐसा भविष्य में फिर कभी ना हो, इसका भी ख्याल रखेंगे। जाओ। नहीं, कोई भी मत लेना, मत सुनना उनकी बात मत सुनना। ये हमारी तरफ से माफीनामा समझिए। माफीनामा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए और ये स्वीकारिए। तुम सब बिल्कुल स्वीकार मत और करना। हमारी फैक्ट्री भी आप सबके नुकसान की भरपाई करेगी और आप में से हर एक के परिवार को कम से कम 10 मिलियन मिलेंगे। 10 मिलियन? इनकी बातों पे मत आना भाई लोग। जब हम ये मुकदमा दायर करेंगे तो इनको 10 गुना ज्यादा पैसे देने होंगे। वो लोग इसे बचाना चाहते हैं। फेंको। चाहिए, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरी बात मानिए। मैं तुमसे एक सच बात कहूँ, मैं ये साफ साफ देख सकता हूँ। ये हांगकांग न्यू केमिकल सच में सबकी परवाह करती है। अगर हम मुकदमा दायर करते भी है तो कोई भरोसा नहीं है हम जीतेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ दो और आपस में सुलझा लेते हैं। तुम सब ये क्या बकवास कर रहे हो? जरा इस वकील को देखो, जो दूसरा वकील है उसे भी यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। वो यहाँ इसलिए नहीं आया कि उसे पता है कि हम हारने वाले हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? मैं सांकू हूँ। भले मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपकी रक्षा करता रहूंगा। 1 मिनट रुकिए। आपने कहा था कि गैमलिंग केसेस में आपका स्पेशलाइजेशन है, तो हर जगह पे जाके आप गैमलिंग केसेस क्यों नहीं लेते? बताइए, यहाँ पे क्यों आए हो? हाँ, बताओ। मैं सिर्फ गैमलिंग का स्पेशलिस्ट नहीं वो हूँ। लोग इस लड़ाई को रोक कर एक सौदा करने आए हैं। लड़ाई से कोई फायदा नहीं होता। लड़ाई से किसी का कुछ भला हुआ है? हाँ, तुम भी ये मानते हो ना? सुनो मेरी बात, समझ रहे हो कि नहीं? अरे मिस्टर को गोइथो के देखकर इतना खुश हो रहा हूँ, विश्वास नहीं हो रहा। कौन सा सौदा? क्या तुम इस वाले सौदे की तो बात नहीं कर रहे ना? इतने सारे पैसे कैसे हो सकता है? देखो। अरे सब लोगों ने पैसे खाए। ओहो, ये झूठा है। डोंग, इस सौदे के लिए तुम्हें हांगकांग न्यू केमिकल्स ने कितने पैसे दिए? पैसे मिले हैं ना? बदकिस्मती से कम्युनिटी लीडर जंग ताई-डोंग खुद हांगकांग न्यू केमिकल से मिले हुए हैं। मुझे यकीन है कि आप में से भी कुछ लोग हैं जिन्हें जंग ताई-डोंग ने पैसे खिलाए हैं। दरअसल इनको आपके साथ बनाए रखना हांगकांग न्यू केमिकल्स की ही चाल थी। हरामी कहेंगे, तेरी वजह से मेरी पोती मर गई। चलो निकलते हैं। लेकिन आप इस पे स्टैंड क्यों ले रहे हैं? वो आप ही थे ना जिसने इस फैक्ट्री को बनवाया था। आपके एक्स कुलीग ने हमें सब कुछ बता दिया है। जब हमने फैक्ट्री के खिलाफ विरोध किया तब वो आप ही थे ना जिसने शहर के नेता को रिश्वत दी थी। अटॉर्नी को, क्या ये सच है? हाँ, ये जिनकी बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। तो क्या हो गया? क्या ये चीज मायने रखती है? एक अटर्नी अपने क्लाइंट के लिए जो कर सकता है, मैंने वो सब किया। उस वक्त मैं हांगकांग न्यू केमिकल्स का अटर्नी था। हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? मैं कहता हूँ सब भूल जाओ। हाँ, बराबर है। आप कैसे करेंगे इस पे भरोसा? हाँ, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों रोके? क्या कोई दूसरा वकील जीत पाएगा? वो कमीना जो उनसे पैसा लेता था, क्या उसने इसे अकेला खर्च किया? उसने तुम में से हर एक को यहाँ कम से कम एक ड्रिंक तो खरीद के दिया ही होगा। इसलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट रोक दिया। अगर हम लोग अभी रुक गए तो फिर और कोई अलग बात नहीं रह जाएगी। मैंने सोचा था जैसा बीत रहा है वैसे बीतने देते हैं, इसीलिए आज हम इस मुसीबत में पड़ गए। तुम सबको पता है। जंग ताई-डोंग, देखा जाए तो आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आपका बेटा अपनी जिंदगी बचाने के लिए आपसे भीख मांग रहा था। आप इस बात के लिए कैसे इनकार कर सकते थे?
और ये चीजें होती रहेंगी। आपको रोकने के लिए वो आपके बच्चे या तो आपके रिश्तेदारों का इस्तेमाल करते ही। क्यों? क्योंकि हमारा देश महान है। दया, प्रेम, विश्वास, आत्मीयता हमारे देश के कोने कोने में फैली हुई है। क्योंकि आप एक ही गांव से हैं, या बचपन में एक ही साथ पढ़े हैं, या तो फिर एक ही साथ काम करते हैं। चाहे आपके बीच में कोई खून का रिश्ता हो या ना हो, या चाहे आप रिश्तेदार हो या ना हो, आप लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और क्या ये बड़ी बात नहीं है? अरे तुम ये क्या क्या बोले जा रहे हो? मुझे आप लोगों से नफरत है, और मेरे यहाँ न आने का कारण यही था। आप लोग असभ्य हो, रूड हो, दूसरे शब्दों में गंदे हो। इसकी ऐसी की तैसी, तुम अब अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। 3 साल पहले जब यूरा के साथ ऐसा हुआ था, तो आपको याद है आपने कैसे रिएक्ट किया था? चलो राहत मिली, वो मेरी कोई सगी थोड़ी थी। चलो राहत मिली, कम से कम ये फैक्ट्री तो खुली रहेगी। चलो राहत मिली, चलो राहत मिली। जब तक मैं ठीक हूँ सब कुछ ठीक है। कोई मर गया तो क्या बात हो गई? मुझे मुआवजा मिल रहा है तो सब कुछ ठीक है। मैं ठीक तो सब ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जानते हैं ना? होंगडो सियोक, आपकी पत्नी पिछले साल चल बसी। मिन ब्योंग दल, 2 साल पहले आपने अपनी माँ को खो दिया। ली सुल राय और ना जंग मून, आपके पति अभी भी बिस्तर से खड़े नहीं हो पा रहे। तो क्या आप सब अभी भी ये कहते रहेंगे कि सिर्फ आप ठीक है तो सब कुछ ठीक है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप अपने अंदर की आग को कैसे दबा सकते हैं? अब से आप पर एहसान करने के लिए कोई आए या ना आए, आपको कोई पैसे देने आए या ना आए, आप सीधा मना करेंगे। क्योंकि जो अंत तक लड़ना चाहता है वो इसमें अपना नाम लिखे। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने साथ रखूंगा। अगर ये मंजूर नहीं है तो इसे यही रोक दीजिए अभी। चलो चलो चलो, साथ में जाके लड़ते हैं। चलो चलो उठो। चलो चलो, मैं तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। हाँ, आपने जैसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। लगता है काम हो गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हांगकांग आखिरकार नीचे गिरी गया। कितना बेशर्म है। ये उनका मेन प्लेयर है, चौकरा मत। मेरे पापा मेरे पापा ऐसा क्यों? रास्ते में बात करते हैं। ऐसे सप्लीमेंट कंपनी पूरी तरह से सुंकी जुन और सीईओ सुंग की थी, जितना मुझे पता चला है। और अटर्नी सीईओ के पिता वहाँ के इंचार्ज थे। सीईओ सुंग ने कुछ दिन पहले मुझे वहाँ बुलाया था, इसलिए वो चाइना से वापस आए थे। उन्हें शायद आपको बताने की हिम्मत ही नहीं थी। वो जल्द ही आपसे मिलने आएंगे, मुझे यकीन वो है। अभी कहाँ है? मैंने पूछा वो अभी कहाँ है? जीन, आप मुझसे कब मिलने वाले थे? क्या आपने मिलने का सोचा भी था, या फिर बस हांगकांग की कठपुतली बनकर रहोगे और मुझे बिना बताए चले जाओगे? मुझे लगा तुम्हें अकेले मिलकर समझाना अच्छा होगा। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। जिस पापा को मैं 14 साल पहले जानती थी, वो पापा जिन्हें मैंने पागल की तरह याद किया है, अफसोस अब वो नहीं रहे। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी लॉयर बन गई हो। किसने कहा? प्रोफेसर सॉन्ग ने मुझे हॉस्टेज बनाया। मेरी देखभाल करने का नाटक करती है क्या? उन्होंने बताया। ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारा इसलिए ख्याल नहीं रखती थी जीन। अरे यार, 14 साल के बाद एक साथ मिल रहे हैं, मामला गंभीर लग रहा है। मुझे पता है, ना कोई आंसू और ना ही कोई गले मिले। वो आ रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलो, मैंने कहा चलो जल्दी।
अटॉर्नी को कुछ पता नहीं था। तो फिर आप ही बताइए मिस्टर कू। तुम क्या करोगी या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अटॉर्नी को लगता है कि वो खुद एक भगवान है। क्या उसने उस वक्त तुम्हें किस लिए काम पर रखा होगा? क्या कहा किस्मत? मुझे बाद में पता चला। मुझे पता था कि लॉयर को और संग की जून दुश्मन थे। मुझे लगा था कि ये किस्मत है जो तुम्हें हमारे पास ले आई। मिस्टर को के लिए? अगर किस्मत को संग की जून और लॉयर को का दुश्मन होना लिखा था तो इसका अंत बहुत बुरा होता। मुझे लगा तुम इसका परिणाम बदल सकती हो। तो आखिरकार ये सब मिस्टर को के लिए था। आपको डर था कि वो उसे कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए। मैं यहां से चलती हूँ। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं समझाऊंगा। तुम्हारी माँ की सर्जरी की फीस उस बुरे वक्त में उन्होंने मुझे नौकरी दी जब मुझे कोई दे नहीं रहा था। लेकिन आपने काफी कुछ किया है, और क्या बाकी रह गया है? क्या ये काफी नहीं है कि आप अपनी बेटी से 14 साल तक दूर रहे? तुम जो कह रही हो उस पे बहस नहीं करूंगा। निश्चित रूप से मैं अच्छा बाप नहीं बन सका। आई एम सॉरी। अगर आपको ये पता है तो प्लीज रुक जाइए। आप जो इस वक्त कह रहे हैं इसे जस्टिस का नाम नहीं दे सकते। फिर तो मैं एक जानवर से भी बदतर हूं। तुम जिस न्याय की बात कर रही हो मेरे लिए वो सिर्फ धोखा है। उम्मीद है तुम समझोगी, वरना मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता। ये हमारा नया ड्रिंक है, पियो। तुम ठीक तो हो ना? अरे क्या बात है? सब लोग देख रहे हैं, रो मत। पता नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुकदमे में भाग लेने के लिए साइन किया है। हमने जितने सोचे थे उससे ज्यादा हैं। और साथ में मिस्टर जू ने कल रात मरते वक्त ये कहा कि उनके अंतिम संस्कार की तस्वीर अदालत ले जाई जाए। जो भी हो, उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ इसलिए वो नहीं आएगी। हाँ, वो 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया काम पे नहीं आई, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे ये केस नहीं चाहिए, मगर वो मानी ही नहीं और केस ले लिया। मैं उसे एक फोन करूं? जरूरत नहीं। देखा जाए तो ये अच्छा ही है। इस केस पर अब मैं अकेले फोकस कर सकता हूँ। अरे मिस्टर कू, आप तो सच में एक कमाल के कुक हो, क्योंकि आपने जो कुकीज बनाए हैं वो बेक कैसे किए हैं? मैंने बगल वाली सड़क के ठेले से 2 रुपए के 10 बिस्किट ले आए थे। तो क्या हुआ, खाने में तो गजब स्वाद है, लेकिन खाने में भी ये 2 रुपए का बिस्किट लग रहा है। तुम सच में हार मान जाओगी? मुझे नहीं पता, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर कुछ भी ठीक होता तो। इस वक्त जिस हाल में तुम्हारे पापा हैं, ताहिरम का तुम्हें अपनी लॉ फर्म में हायर करना, ये सब बातें इम्पोर्टेंट है। लेकिन याद रखो कि तुम कौन हो जेन। हालांकि ये वक्त मुश्किल है, लेकिन हर रात के बाद एक नई सुबह नहीं होती क्या? मैं अभी चलती हूँ। एक ऐसा समाज जहाँ ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा जाता है, शायद ये सिर्फ एक सपने में ही मुमकिन है, क्योंकि रियलिटी बहुत क्रूर है। लेकिन लोग फिर भी सपने देखने के लिए ही जीते हैं। मैं अभी भी ये मानती हूँ कि आदर्श
रियलिटी को मात दे सकते हैं। डायरेक्टर, आपको ये कैसे पता चला? पसंद आया तो याद कर लिया। आसपास के लोग अगर समझ नहीं आते तो बस अपने विश्वास के साथ आगे चलो। अब मैं चलती हूँ। मिलॉर्ड, ये वो केमिकल है जो डिटेक्ट हुआ है, सुमंत्राचा मोनोफिनाइल फिनॉल, और टीपीएक्स गामा डेटा भी इसे कहते हैं। ये उस एरिया के सीवर, चावल, इसके अलावा कुछ और फसलों से डिटेक्ट किया गया है। ये बहुत ही कम अमाउंट में है, लेकिन इसे रोज खाने से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो खतरनाक है। अब तक बहुत सारे लोगों की जान तक चली गई है। हांगकांग न्यू केमिकल्स फैक्ट्री 3 से इस तरह के पदार्थ डिटेक्ट नहीं हुए हैं और हमें इवैल्यूएट करने के लिए डिटरमिन करना चाहिए कि कंटामिनेशन का असली सोर्स क्या है। एक रिवॉल्यूशनरी मटेरियल है कॉस्मा ए। एयरप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स और स्पेस शटल्स में होता है। उसके साथ कपड़े, शूज और टूथब्रश में भी होता है। उस हिसाब से तो ये बड़े काम का और जबरदस्त केमिकल है ना? बिल्कुल सही है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक इसे एक अनजान पदार्थ बनने की संभावना है जिसे अभी समझा नहीं गया। मैं एक रिसर्च एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आप एक टेक्नीशियन हैं, तो उस लिहाजे से आप हमें कुछ समझाइए। क्या ऐसा पदार्थ बनने की पॉसिबिलिटी है? मुझे नहीं पता, शायद वो पॉसिबिलिटी नहीं है। योर ऑनर, हम हैंगकांग न्यू केमिकल्स में तलाश करना चाहेंगे। फैक्ट्री 3, वहाँ से हमें पानी के कंटामिनेशन सैंपल्स चाहिए। इन सब के लिए आपकी परमिशन ग्रांट करें। क्या मैं पीछे ही तो हूँ, क्योंकि मैं आगे रहता तो आपको वो भी दिक्कत होती है। आखिर चाहता क्या है ये? ओह जेन, आपको देखकर खुशी हुई। क्या आप जानते हैं कि आपके बगैर मुझे कितना झेलना पड़ रहा है? क्या तुम रिजाइन करने आई हो? रिजाइन? मैं क्यों दूंगी? ताकि आप सारा का सारा पैसा खुद के पास रखें? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगा कि मैं तुम्हें शायद रोते हुए देखूंगा, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। लॉयर को शायद आप अदालत में रोए क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं थी। अरे बहुत रोया ये, मतलब मैं रोया था। तो अब तुम तैयार हो पैसों की भूखी अटर्नी के रूप में? हाँ जरूर, मैं तैयार हूँ। तो पीटी क्या चेयर करते हैं? अरे ये चले गए। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ऐसा लगता है दुनिया चारों ओर घूम रही है और मुझे चक्कर आ रहा है। कई बार मैं बिना किसी वजह होश खो बैठता हूँ। मेरी माँ बहुत ही हेल्दी थी, पर अचानक एक दिन वो चल बसी जब वो खेतों में काम कर रही थी। क्या हुआ पता नहीं, वो बस चल बसी। मेरे यकीन कीजिए। अब तक हमारे 7 लोग ऐसे हैं जो बिना किसी वजह अचानक मर गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हांगकांग न्यू 3 फैक्ट्री के ऑपरेशन शुरू होने के बाद सबको तकलीफें शुरू हो गई। वो तकलीफ? इसके बाद क्या था? कट कट कट! इतना करने के लिए कितने रीटेक्स लिए हैं तुमने? इतना छोटा डायलॉग याद नहीं कर सकती? ये मेरी पहली ब्रॉडकास्ट है, इसलिए मैं प्रोफेशनल्स को ढूंढ रही थी। मैं सच बताऊं तो हैंगकांग के प्रेशर की वजह से कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता। इंटरनेट पर ज्यादा व्यूअर्स चाहिए तो इसे अच्छे से करना होगा। फिर से तुम यहाँ क्यों हो? और ये क्या है? एक तिकड़ी एक युगल से अलग है। ये तस्वीर पहले बूढ़े की मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। तुम क्या सोचती हो? तस्वीर अच्छी है ना? कुछ भी बकवास करते हो। टीपीएक्स गामा यानी कि सुमंत्राचा मोनोफिनाइल फिनॉल, एक खतरनाक केमिकल जिसने बोंगसारी एरिया को दूषित किया। लेकिन हमें बताइए कि कंटामिनेटेड पानी को डिस्पोज कैसे किया जाता है जब आप बनाते हैं आपका नया केमिकल कॉस्मा ए। प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए हम 3 बार यहाँ से फिल्टर कर देते हैं और इस वाटर टैंक में इसे जमा कर लेते हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी इशू का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। और उसके बाद हम इसे इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और इसी तरह डिस्पोजल प्रोसेस कंप्लीट होता है।
ये लास्ट टाइम सबमिट की गई फैक्ट्री की वाटर क्वालिटी एनालिसिस है। यहाँ देखिए, ये उस पानी का एनालिसिस है जिसे फिल्टर करके निकाला जाता है। इसे देखिएगा। ऊपर से तीसरी लाइन डिटेक्ट किए गए सब्सटेंसेस के बारे में है। सुमत्राचा मोनोफेनिफेनॉल। आखिरकार सब सामने आ ही गया। इतना झूठ बोला इन्होंने, हमसे झूठ बोला। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमें। That's all, my lord. यहाँ पर 2 मेन इश्यूज हैं। सबसे पहला है कारण। एक नई केमिकल फैसिलिटी में हर साल 200 से 300 पदार्थ पाए जाते हैं और उनमें से ज्यादातर पूरी तरह से क्लैरिफाइड नहीं है। ये टीपीएक्स गामा है। क्या ये सच में शरीर के लिए हानिकारक है? फिर आता है चैनल। बोंगसारी गांव कैसे कंटामिनेटेड हुआ था? मैनेजर, क्या इस केमिकल के लिए लीक करना संभव है? बताइए। मुझे वो जरा भी नहीं लगता कि वो वाटर टैंक की जगह होगी। फिर बोंगसारी गांव में ये पदार्थ कैसे मिला? हम ये जानना चाहते हैं, बताइए हमें। मुझे लगता है कि ये केमिकल सब्सटेंसेस हवा के साथ उड़ जाते होंगे। हवा के जरिए? तब तो हवा इस पदार्थ को वहाँ से दूर भी ले जा सकती है और बारिश के साथ बोंगसारी गांव पर भी चला गया होगा, है ना? ये बोंगसारी गांव से 45 किमी साउथ में है और पश्चिम की ओर 55 किमी दूर है। दोनों साइड में डिस्पोजिंग फैसिलिटीज मौजूद हैं और ये है आउटब्रेक के सोर्सेस, जिस वजह से हांगकांग न्यू केमिकल्स फैक्ट्री 3 सोर्स है, ऐसा प्लेंटिफ समझ रहे हैं। भले ही ये एनवायरमेंटल नेग्लिजेंस है, लेकिन एक कंपनी को इसलिए पॉइंट आउट किया गया क्योंकि ये उस जगह से बहुत ही नजदीक है। मुझे तो बस यही वजह दिख रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। दैट्स ऑल योर ऑनर। अरे बाप रे, ये बहुत इंटेंस मामला है। प्रोफेसर, आप क्या बात कर रहे हैं? आपने क्या सुना है? किससे सुना है? आप गवाही देने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? प्रोफेसर, हेलो प्रोफेसर। लगता है प्रोफेसर सोंग वहां पहुंच चुकी है। कोई भी केमिस्ट्री के प्रोफेसर मेरा फोन नहीं उठा रहे। मैंने सभी हांगकांग प्रायोजित प्रयोगशालाओं के साथ साथ बाकी यूनिवर्सिटी से भी संपर्क करने की कोशिश की। कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ थियरीज के आधार पर चलकर साबित करना शायद बहुत मुश्किल है। ये क्या चीज है? बहुत अजीब लग रहा है। वेल, ये मिस्टर को इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि मेरा वेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ओहो, कितना बढ़िया खाना बना है। अच्छा है, आज ये पूरा मुझे ही खाना है। खाओ और मुझे उम्मीद है कि आपका पेट पॉट की तरह बन जाए। क्या यही है वो? चुनमी री, हैंगकांग न्यू केमिकल्स R&D डिपार्टमेंट की हेड। वो फैक्ट्री 3 और कॉस्मो ए के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज रखती है। अगर वो गवाही देती है तो हमारा जीतना तो पक्का समझो। क्या हम आपके साथ बैठ सकते हैं? मैं पहले से ही जानती हूँ तुम लोग कौन हो, बताने की जरूरत नहीं। बहुत बुरा हुआ, हमें बड़ा दुख है। किसे पता था कि कॉस्मो ए की वजह से ये सब हो जाएगा। एक नया केमिकल जिसे आपने डेवलप किया है। खून की उल्टी, अचानक कार्डियक अरेस्ट, मांस जलता है और शरीर पिघल जाता है। किस बारे में बात कर रहे हो? ये न्यूक्लियर वॉर नहीं है। जो भी हो, इसकी वजह से शायद आपको गिल्टी महसूस हो रही होगी। अगर छूटना चाहती हैं तो सब कबूल कर लीजिए। ये जो कॉस्मो ए है, ये सरकार द्वारा एक्टिवली सपोर्टेड एक प्रोजेक्ट है। ये हमारे देश के लिए ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री और मार्केट में आगे बढ़ने का एकमात्र मौका है, इसलिए छोटे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। आपको कोई परवाह नहीं अगर बोंगसारी गांव बलि का बकरा बन जाए? हमारी जैसी कंपनियां देश की इकोनॉमी को लीड करती हैं और इसी तरह बेरोजगार बुजुर्गों को अपनी पेंशन मिल पाती है। समझ रही हो? और हाँ, दोबारा मुझसे मिलने मत आना। मुझे लगता है उन्होंने हार मान ली है। अच्छा ठीक है।
अगर आपको लगता है कि आप किसी तरह मेरा मन बदल दोगी तो आप बड़ी भूल कर रही हो। आप जैसे लोग नहीं जानते, अपने देश के लिए टॉप केमिकल्स डेवलप करने के लिए बहुत गर्व महसूस होता है। ये हमारे लिए एक लड़ाई है। तो प्लीज ऐसी चीजें दोबारा मत करना। अगर हम इसे ऐसे ही जाने दें तो बोंगसारी गांव की तरह सभी गांव एक एक करके बलि का बकरा बन जाएंगे। क्या वो लोग हमारे देश की इकोनॉमी या आपके गर्व की कोई परवाह करते हैं? अपने शब्दों के साथ खेलो मत। आप एक स्मूथ तरीके से बात करने वाली लॉयर हो और ये आपका दाव है। आप नहीं समझेंगी। आओ। प्लीज एक्टिंग करना बंद करो। क्या हुआ? क्या तुम सच में बीमार हो? ओह नो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। क्या तुम स्टूपिड हो? इस हालत में बाहर क्यों निकली? अरे सुनो, कोई है? डॉक्टर कहते हैं ये गैस्ट्राइटिस है। तुमने खामखा मुझे डरा दिया और अभी से मुझसे दूर रहना। मुझे पता ही था तुम्हारी बेवकूफी मेरी कल्पना से कई गुना ज्यादा आगे है। लेकिन ये बेंटो बोंगसारी एरिया के चावल और सब्जियों से बनाया गया है ना? और ये क्या है? ये पानी भी तुम बोंगसारी गांव से लाई थी, वही है ना? वही है ना? ये प्रदूषित वातावरण वाले केस के चलते तुमने अपने आप को ही गिनी पिग बना के टेस्ट कर लिया। कुछ गवाह और सबूतों से काम चल जाता। अगर मैं बीमार हो गई तो मुझे लगा कि कोरिलेशन साबित हो जाएगा। क्या तुम सच में बिल्कुल डम हो? एक नंबर की डम है ये। हैंगकांग न्यू केमिकल्स फैक्ट्री 3 के डिस्पोजल फैसिलिटी में जाओ और 7980 डिग्री डिस्पोजल के गड्ढे में कूद जाओ। आपने मुझसे कहा कि जीतने के लिए जो कुछ भी करना हो वो करें, और मेरे लिए बस यही एक तरीका था। खुद को खतरे में डाला। चिंता की कोई बात ही नहीं है। मैं बहुत यंग हूँ, तो अगर मुझे कुछ हो भी गया तो भी मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो यंग लोगों में जल्दी फैलती है। मैं हमारे केस की अगली डेट आगे बढ़वा देता हूँ। अपने सारे टेस्ट पूरे करवा लेना। अरे मुझे चिंता हो रही है। क्या तुम्हारे रिजल्ट्स आ गए? अभी तक नहीं। सियोजिन, मैं तुम्हें तुम्हारे टेस्ट रिपोर्ट्स बताने वाला हूँ। हाँ मीरी जी, क्या आप मेरे साथ रह सकती हैं? मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लग रहा है। वो यहाँ रह सकती है ना? हाँ ओके, वो ठीक है। एक्चुअली आपके पेट में एक गांठ थी, इसीलिए हमने ये सब टेस्ट करवाए थे और रिजल्ट ये दिखा रहा है कि तुम्हें पेट का कैंसर होने के हाई चांसेस है। हमने कर दिखाया है। अब इस केस में हमारा ऊपरी हाथ है। अरे सब कुछ ठीक है क्योंकि ये शुरू के स्टेजेस है और इलाज के बाद तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अभी के लिए मुझे हॉस्पिटल में ही रहना होगा, इसलिए अपना ध्यान रखना मत भूलना। ओके, याद रखना कि आपको जीतना ही है। और क्या मैं प्लेंटिफ लिस्ट में आ जाऊं? थोड़ा कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस तुम खुद दोगी। प्लीज इसे वर्कर के तौर पर लिख दो। मुझे तो नहीं लगता कि इससे ट्रायल पे कोई भी फर्क पड़ेगा। लेकिन कुछ भी हो, मुझे अपनी ड्यूटी निभानी होगी। अगर तुमने कभी बचपन में रास्ते से कोई सिक्का उठाया तो तुमने वो सिक्का हमेशा पुलिस को दे दिया, है ना? हाँ, मैं भी ऐसे ही थी। मेरे पास एक सिक्का है जो मेरे पास काफी दिनों से पड़ा था। मैं वो तुम्हें दूंगी। हांगकांग न्यू केमिकल्स इंटरनल डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी है। टॉप सीक्रेट है।
सीधे शब्दों में फैक्ट्री 3 के डिस्पोजल फैसिलिटी के वर्कर्स ने अनजान हेल्थ इश्यू के लिए जब मुकदमा दायर किया तो उन्हें लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहने को कहा गया, अपनी मर्जी से नहीं पर जबरदस्ती। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला है कि कॉस्मो ए के प्रोडक्शन के दौरान जो केमिकल्स बने हैं ये उनकी वजह से हुआ है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये बात इतनी जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि हैंगकैंग न्यू केमिकल्स को ये बात पता थी कि TPX गामा की वजह से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और इस डॉक्यूमेंट्स में उसके क्लियर प्रूफ है। साइंटिफिकली अनप्रूवन थ्योरी। साइंस? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। हैंगकैंग न्यू केमिकल्स ने सब जानते हुए भी सबसे छिपा के रखा, ये जरूरी है, समझ रहे हो? ये फेब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। इंक्वायरी करवा लो उस संघ की जून से, वो अभी के अभी इसकी वैलिडिटी को कंफर्म कर देगा। डाउट हो तो मैं उसे कॉल करके पूछ लूं। अगर ये सबूत झूठे निकले तो मुझ पर झूठे सबूत और मानहानि के लिए केस कर सकते हो, और हाँ, मैं इसे कोर्ट में जरूर पेश करूंगा। हैंगकैंग इस वक्त टीकैन ग्रुप पार्टनरशिप फैक्ट्रीज बनाने के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, इटली, कनाडा, नॉर्वे में। सही है ना? है ना? बेचारे, चाहे ये कितना भी अमेजिंग केमिकल हो, लेकिन इतना डेंजरस रिजल्ट देखकर इसे खरीदेगा कौन? कितना नुकसान होगा। हम लोग बहुत बातें कर रहे हैं। अटॉर्नी को, तुम एक फर्जी डॉक्यूमेंट को लेकर बात को इतना आगे बढ़ा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है ये एक डॉक्यूमेंट एक नेशनल प्रोजेक्ट को बर्बाद कर देगी? मुद्दे पे आ जाओ। सिर्फ हैंगकैंग की एकमात्र मुद्दा नहीं है। नेशनल प्रोजेक्ट, नेशनल, नेशनल, नेशनल। हर तरह की इलीगल एक्टिविटीज को करते हुए इतने सालों तक इस शब्द नेशनल के पीछे छिपे रहे और इतने नुकसान होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि ये काफी नहीं है? अगर किसी कंपनी की सफलता या असफलता से मेरा देश का नुकसान होता है तो मैं आंखें मूंद लूंगा, चाहे वो खतरनाक पदार्थों को निकाले, वहां काम करने वाले बीमार हो जाए, पर इसे चलने दो। टैक्स चोरी के लिए और विरासत के लिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा इलीगल काम हो रहा है या देश को कितना नुकसान हो रहा है। भले ही मेरी फैमिली बीमारी से मर जाए या मेरा जीने का पेटेंट ही मुझसे चोरी हो जाए, या चाहे बिजली के तार में पीड़ित सब कॉन्ट्रैक्टर खुद को फांसी लगा ले, हमारे देश को नुकसान होता है तो होने दो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह के सपोर्ट की वजह से ही हमारे देश की इकोनॉमी आगे आई है? एक बात और, इस तरह के कॉरपोरेशन के मालिक चाहे वो कुछ भी करे, भले ही वो मर्डर क्यों ना कर दे, अगर देश को नुकसान होता है या इससे हमारी इंटरनेशनल इमेज बिगड़ती है, हमें इस देश के बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने अभी तक कोई इलीगल काम नहीं ऐसा किया? नहीं है, इसी तरीके से तो मेरा गुजारा चलता है, लेकिन वो संघ की जून, नफरत करता हूँ उससे, या कहूँ तो साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट या नेचुरल इंस्टिंक्ट। क्या हम पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं? ठीक है, जो कहना है कह दो। क्या चाहते हो तुम? पैसा? पहली चीज, वो अपने घुटनों पर आकर मुझसे और बोंगसेरी के लोगों से माफी मांगे। कौन? संग यनगू और संग की जून, वो दोनों। दरअसल उनके नाम ही कितने गंदे लग रहे हैं, है ना? कपड़े निकलवा कर नचवाना चाहिए। इसे पब्लिक परफॉर्मेंस लॉ का उल्लंघन होगा। जो भी हो, मुझे जो कुछ भी चाहिए सोच कर आपको कह दूंगा। क्या तुम मन में हंस रही हो? डायरेक्टर मिन, मुझे लगा था तुम रियलिस्ट हो, पर अब नहीं लगता। तुम जानती हो कि एक वकील के साथ क्या होता है जब वो उसके क्लाइंट के लिए हानिकारक जैसा कोई काम करता है? आप बोलिए। क्या तुम नाचियोलजिन को जानते हो? उसने गोइते टीम को अप्रोच किया है। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। कोई थे कमीना कहीं का। गैंगसियो को फोन लगाओ। ठीक है। वो हैंगकैंग केस के लिए क्रिमिनल ट्रायल को उकसा रहा है। ये सनवे की स्ट्रेटेजी लग रही है। ना श्योरजिन का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। उसने मुझे धमकी भी दी है कि हाई स्कूल का कोई हिसाब उसे चुकता करना है। अच्छा ठीक है, मैं ये केस ले लूंगा। प्रोसिक्यूटर कैंग, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। मैं तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। देखो, क्या तुम अपनी कहानी बदलते रहोगे? क्या है ये? हाँ, तुमने मर्डर किया है, ये कबूल किया है, अब फिर से इससे पीछे क्यों हट रहे हो? हाँ, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है,
अगर मैं इसे इनकार कर दूं तो शायद मुझे भी बरी कर दिया जाएगा। कोई तुम्हें कोचिंग दे रहा है। हाँ, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पहले से बहुत बिजी हूँ, ऊपर से ये कमीना पागल कर रहा है। क्या मैं टेक ओवर करूं? आप? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ट्रांसफर का रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं ही एक्सेप्ट करूंगा। मुझे ऐसे केसेस लेना बहुत पसंद है। एक वकील जो कानून में अपने ज्ञान पर सच्चाई को इग्नोर करता है और एक खूनी को आजाद करवाना चाहता है, और मैं उसे बर्बाद करना चाहता हूँ। वाह, आपका पैशन पसंद आया। ठीक है, तो फिर ऐसे ही करते हैं। आपकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, तो आप चिंता मत कीजिए। वो शायद पहले से ही जानते हैं। मुझे जल्दी निकाल दिया जाएगा। चुनमी री, अगर यहाँ नहीं तो मेरे पास जाने के लिए दूसरे देश भी हैं, लेकिन बात की बात है। जेन, तुम प्लीज स्ट्रांग रहना। इस कैंसर के आगे बिल्कुल मत झुकना। हाँ ठीक है। ओके देन। क्या एक जीत के लिए अपने शरीर का बलिदान करने के बाद अचानक दुखी महसूस कर रही हो? मुझे नहीं पता। तुम बेवकूफ हो, ये जानती हो ना? जानती हो ना? डम कहेगी। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आराम से आराम से आराम से। ये लो। लाए? अरे शुक्रिया शुक्रिया। चूहिया, एक अच्छी खबर है, तुम्हारी टेस्ट में कोई एरर निकला है। कोई एरर का पहले मतलब? जो कैंसर था ना, वो अब गैस्ट्राइटिस है। बढ़िया है ना? शांति मिली। अटॉर्नी को क्या आपने मैंने तो तुम्हारी जिंदगी पर आए हुए खतरे को मिटा दिया। ये क्या पागलपन है? आपको पता है मुझे कैसा लगा जब डॉक्टर ने कहा मुझे कैंसर है? मेरी पूरी लाइफ मेरी आंखों के सामने से गई और मैंने सोचा क्या होगा अगर मैं मर गई। मॉन्सरी का चाहे कितना भी पानी क्यों ना पी लो, तुम्हें कभी सर्दी भी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम हेल्दी और एक ट्रेन बॉक्सर हो चुकी है। तो समझ लो कि तुम्हें कैंसर हो ही नहीं सकता। तो अभी घर चलने की तैयारी करो। हे, कोतारिम, रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ। सर, नाचियल जिन, मैं नया प्रोसिक्यूटर इंचार्ज कांकी सियाक हूँ। हम पहले भी मिले हैं। मैंने केस रिपोर्ट को स्कैन किया है और बेमैन हो को तुमने मारा, ये बात तुम खुद कहोगे। नहीं, मैंने सच में उसे नहीं मारा। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि इसने उस आदमी को नहीं मारा। ओह, तुम्हें हेलो कहना तो भूल ही गए। आज से हम नाक्योल जीन को प्रेजेंट करने वाले हैं। मैं हूँ कोतेरिम। मैं सीयूजे इन हूँ। सियोली, प्लीज ये एक्सेप्ट कीजिए। जब आप अदालत में मुझे देखकर मुस्कुराई थी, तभी मैं समझ गया था कि हमारी जोड़ी तो रब ने बना के भेजी है। अरे रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें गोइथे ने अपने जाल में फंसाया था, अभी भी नहीं समझे? इसका मतलब क्या है कि मुझे फंसाया गया था? अरे वो क्या कर रहे हो? इधर दो। मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगी।